अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? तुम्हें पिछला एपिसोड पसंद आया? इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह बताऊंगा कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए वो मिस्र कब और कैसे पहुंचे। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की। अब बहुत साल बीत चुके थे। वो मदियान में बहुत सालों से रह रहे थे और मिस्र में मिली परेशानियों को भूल चुके थे। उन्होंने चारागाहों में जानवरों को संभालने के लिए बहुत मेहनत करी थी। एक दिन पैगंबर ने वापस मिस्र जाने का फैसला किया। लौटते समय वो लोग बीच में एक जगह पर रुक गए। वहां पर बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने की कोशिश की और तभी उन्हें पहाड़ के ऊपर आग जलती हुई नजर आई। जब वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें एक आश्चर्यचकित घटना दिखाई दी। आग झाड़ी में लगी हुई थी। आग सिर्फ झाड़ी के ऊपरी हिस्से पे लगी हुई थी। आग सिर्फ उतनी ही जगह जल रही थी। और फिर पैगंबर ने एक आवाज सुनी, मूसा, मैं तुम्हारा मालिक हूं। ये सुनकर पैगंबर आश्चर्य में पड़ गए। मेरे होने के आभास से तुम्हें अपने जूते उतार देने चाहिए। फिर पैगंबर ने अपने जूते उतार दिए और फिर वो आग की तरफ गए। आवाज आई कि तुम एक पैगंबर हो और तुम्हारा काम है कि मिस्र जाकर फैरो को अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में संदेश देना है। पैगंबर उलझन में पड़ गए कि वो फैरो को ये कैसे समझाएंगे। फिर अल्लाह ने पूछा, मूसा, तुम्हारे ये दाहिने हाथ में क्या है? ये मेरी लाठी है। उन्होंने जवाब दिया, उसे धरती पर फेंक दो। पैगंबर ने वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने कहा। जैसे ही वो लाठी धरती पर गिरी, वो एक सांप के रूप में बदल गई। फिर अल्लाह ने उसे वो उठाने के लिए कहा। जैसे ही पैगंबर ने सांप को छुआ, वो फिर से लाठी में बदल गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें कुछ और चमत्कार दिखाए और उन्हें मिस्र जाने को कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ जाते समय वो अपने भाई हारून को भी ले जाएं। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ में ले लिया और वो फैरो से मिलने महल पहुंचे। फैरो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं। मुझे अपने साथ इजराइलियों को ले जाने दो। फैरो ने जब यह सुना तो वो हंसने लगा। पैगंबर ने फैरो को सचेत होते हुए कहा कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानोगे तो तुम पर अल्लाह का कहर बरसेगा। लेकिन फैरो ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर समझता था। फैरो ने पैगंबर से कहा कि वो अल्लाह का कोई चमत्कार दिखाएं। पैगंबर ने अपनी लाठी धरती पर फेंक दी और वो तुरंत सांप के रूप में बदल गई। फैरो के साथ जितने लोग भी दरबार में बैठे थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन फैरो ने अब भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओ, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा जादू दिखा सकते हैं। फैरो ने अपने सिपाहियों से कहा कि वो मिस्र में जाएं और ऐसे कुछ लोगों को लेकर आएं जो बहुत बड़े जादूगर हैं। उसने कहा, जो भी पैगंबर की तरह चमत्कार दिखाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। चमत्कार दिखाने वालों ने जब यह बात सुनी तो वो तुरंत महल की तरफ दौड़ पड़े। मुकाबले के दिन फैरो का दरबार आम लोगों से पूरी तरह भर गया था। दरबार में सारे लोग फैरो के आसपास ही खड़े थे और पैगंबर दूर अकेले। लेकिन पैगंबर के साथ उनके मालिक अल्लाह थे। एक के बाद एक जादूगर ने अपनी लाठियां और रस्सी धरती पर फेंकी। उन लोगों ने भी अपनी लाठी और रस्सी को सांप और दूसरी चीजों में बदलने में कामयाब रहे। अब पैगंबर की बारी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी लाठी धरती पर फेंकी, वो एक बहुत बड़े सांप में बदल गई।
हर कोई ये देखकर आश्चर्य कर रहा था कि वो छोटे छोटे सांपों को निगल रहा था। पैगंबर के सांप ने जब अंतिम सांप को निगला तो पैगंबर ने उसे अपने हाथ से उठा लिया और वो फिर लाठी में बदल गया। दरबार में उपस्थित सारे जादूगर आश्चर्य में पड़ गए और वो पैगंबर को देखते ही रह गए। इन लोगों में बाजीगर भी शामिल थे। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि पैगंबर सिर्फ जादूगर नहीं है। वो समझ गए कि पैगंबर के पास कोई बहुत बड़ी ऊपर वाले की शक्ति है। वो लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और पैगंबर से क्षमा मांगने लगे। फेरो ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। तुम लोग मेरे सिवा किसी और को ईश्वर कैसे मान सकते हो? अगर तुम लोग जल्दी नहीं उठे तो मैं तुम लोगों के हाथ पैर काट कर तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। बाजीगरों ने कहा, तुम जो चाहे कर लो, हमें तुमसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर है। फेरो को मालूम पड़ गया कि अब वो मुश्किल में आ गया है। पैगंबर ने फेरो से कहा कि वो इजरायलियों को मिस्र से बाहर जाने दे, लेकिन फेरो अब भी नहीं माना। और फिर एक के बाद एक अल्लाह का कहर बरसने लगा। सबसे पहले भयानक सूखा पड़ा जिससे फसलें तबाह हो गईं और सारे जानवर प्यास से मर गए। फेरो ने पैगंबर को बुलाया और कहा कि अगर वो इस सूखे को रोक सकते हैं तो वो अपने साथ इजराइलियों को ले जा सकते हैं। पैगंबर ने अल्लाह से सूखा समाप्त करने की प्रार्थना की और जल्दी ही बरसात शुरू हो गई। लेकिन बरसात के आते ही फेरो ने किया हुआ वादा तोड़ दिया। मिस्र पर कई कहर बरसे और हर कहर के दौरान फेरो पैगंबर से वादा कर लेता, लेकिन जैसे ही परेशानी हटती वो अपने वादे से मुकर जाता। वहां हैजा फैला। कीड़े मकोड़ों ने हमला करना शुरू कर दिया। वहां पंछियों ने भी हमला किया और उसके बाद वहां हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। हर एक परेशानी पिछली परेशानी से बहुत बड़ी थी। यहां तक कि नील नदी का पानी खून में बदल गया। लेकिन फेरो ने अभी भी इजराइलियों को बाहर ले जाने की आज्ञा नहीं दी। फिर अल्लाह ने पैगंबर को कहा कि वो रात के समय उनको लेकर बाहर निकल जाएं। अल्लाह के आदेश पर रात को मूसा अलैहिस्सलाम ने इजराइलियों को अपने साथ लिया और रात में ही शहर को छोड़ दिया। पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला कि इजरायली अब वहां पर नहीं हैं। लेकिन जब बात फैली तो फेरो को इसके बारे में पता चल गया। फेरो अब बहुत क्रोधित हुआ। फिर उसने अपने सेनापति से कहा कि वो जल्द से जल्द बाहर जाएं और इजरायलियों को सीमा से बाहर जाने से रोकें। फेरो खुद भी उनके साथ में गया। वो लोग इजरायलियों को ढूंढने लगे। पैगंबर इजरायलियों के साथ अब लाल समंदर से आगे निकल गए थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें फेरो और उसके सिपाही दिखाई दिए और फिर अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपनी लाठी को पानी पर मारें। पैगंबर अल्लाह के आदेश को मानते हुए पैगंबर ने लाठी को पानी पर मारा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। समंदर दो भागों में बंट गया और उसके बीच में से एक पतला सा रास्ता निकल आया। पैगंबर ने लोगों से कहा कि इस पतले रास्ते पर चलकर वो समंदर को पार कर लें। इस रास्ते पर वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। सभी लोग समंदर के पार सुरक्षित पहुंच गए। फेरो ने जब यह दृश्य देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसका घमंड एक बार फिर उसके सामने आया। हम इनका पीछा करेंगे, तुम लोग उसी रास्ते से समंदर के पार जाओ। फेरो ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। दूसरे किनारे पर पैगंबर ने यह देखा कि फेरो और उसके सिपाही उनके पास ही आ रहे हैं। अचानक रास्ते पर दोनों तरफ का पानी आपस में मिल गया। सिपाही रोने लगे और चीखने लगे, लेकिन लहरों की आवाज में उनकी आवाज दब गई।
पैगंबर और उनके साथ के लोग अब सुरक्षित थे। अब वो अपनी धरती पर पहुंच गए। तो बच्चों, तुम्हें यह वीडियो पसंद आया? इंशाअल्लाह अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पैगंबर और उनके लोगों की परीक्षा ली। हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और बेल आइकन भी। अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।